बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश नेक का डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप अपने समर और विंटर दोनों ही ड्रेस पर बना सकते हैं। मैं इस डिज़ाइन को बना रही हूँ फैंसी ड्रेस पर। आप इस डिज़ाइन को किसी भी फैब्रिक और किसी भी सीज़न में बना सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने ये डिज़ाइन शेयर किया है, वो मैंने शर्ट के साथ जो बॉर्डर पट्टी होती है उसके साथ बनाया था। और इस डिज़ाइन को मैं बना रही हूँ लेस के साथ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे पास शर्ट का फैब्रिक है। तो शर्ट का फैब्रिक ये देखें, यहाँ ये इसके इनर वाला फैब्रिक और अपर वाला दोनों ही फैब्रिक मैंने इस तरह से सेट करके रख लिए हैं। अब इसके बाद आपने इनर और अपर दोनों फैब्रिक को एक साथ रख के स्टिच कर लेना है। स्टिच आपने बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आपने यहाँ पे से रफ स्टिच कर लेना है। ये ऊपर आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है ना, ये वाला डिज़ाइन मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे आपको ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी। बॉर्डर पट्टी के साथ मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया है और सेम ऐसा ही अभी मैं फैंसी ड्रेस पर बना रही हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और यहाँ से आपने 4 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक है, चौड़ाई में आपने 4 इंच का निशान लगा लेना है और इसी तरह से लंबाई में भी आपने 4 इंच का निशान लगा लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों निशानों को मिलाकर राउंड शेप दे देनी है। ये देखें, इस तरह से बहुत ज़्यादा डीप राउंड भी आपने नहीं करना। अब इसके बाद यहाँ पे आपने इंच टेप रखना है ऊपर की साइड पर और जितनी आपको गले की टोटल लेंथ चाहिए आपने उतना निशान लगा लेना है। तो मैंने 16.5 इंच पे निशान लगाया है। अब इसके बाद यहाँ पे आपने ना 2 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने 1/2 इंच का निशान लगाना है। ये देखें इस तरह से। अब ये जो 1/2 इंच का निशान लगाया है, ये और 2 इंच वाले निशान को आपस में मिला के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। अब ये देखें, हमने ना ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद ना ये जो निशान लगाए हैं इसको हमने कटिंग कर लेना है। सबसे पहले राउंड नेक कटिंग कर लेना है और इसके बाद ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें ऐसे, और यहाँ से हमने इसको ऐसे कट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद ना हमने ये देखें इसको इस तरह से ओपन कर लेना है और यहाँ से ये अलग हो गया है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने ना या तो ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेना है या फिर इस तरह से थोड़े थोड़े फैब्रिक को आपने रख के स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से आप चाहें तो ग्लू लगा के पेस्ट कर लें या फिर स्टिच कर लें। मैं यहाँ से इसको स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद आपने ना क्या करना है, यहाँ से दोबारा से ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ कॉर्नर पर आपने तिरछा निशान लगा के कट कर लेना है। मैंने निशान नहीं लगाया, आपने 2 पॉइंट जितना निशान लगाना है तिरछा निशान लगा के उसको आपने कट कर लेना है। अब इसके बाद ये देखें ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आपने ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आपने ना 1.25 इंच जोड़ी लंबी सी ना उरे पट्टी कटिंग कर लेनी है और यहाँ पे ये देखें दोनों साइड पर आपने उरे पट्टी को लगाकर इस तरह से स्टिच कर लेना है। यहाँ से एक साइड पे मैं भी आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। यहाँ से ये देखें पट्टी को आपने इस तरह से फोल्ड करना है और ये देखें आपने सिर्फ ये जो राउंड नेक है यहाँ पे आपने पट्टी को रख के स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी आपने कट कर लेनी है। अब इसके बाद आपने पट्टी को बैक साइड पर पलटना है और यहाँ पर आपने इसको तुरपाई कर लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से सेम इसी तरह से यहाँ पर भी पट्टी लगा के इसे पलट के आपने तुरपाई कर लेना है। तो ये करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें दोनों साइड पे मैंने पट्टी लगा के इसे तुरपाई कर लिया है और यहाँ से ये देखें ग्लू के साथ मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है और ये उल्टी साइड पर आपने फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। ठीक है, और ये जो ऊपर आपको दिख रही है ये शर्ट की सीधी साइड है। ठीक है, अब इसके बाद ना आपने लेस ले लेनी है और यहाँ पे मैंने फैब्रिक की एक पट्टी ली है। पट्टी की लंबाई और चौड़ाई भी आपको मैं बताती हूँ। तो आपने ना इस तरह से लेस को इसके ऊपर रख के स्टिच करना है। अभी आपको ना मैं पट्टी की लंबाई बता देती हूँ। तो लंबाई आपने थोड़ी ज़्यादा ही रख लेनी है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक मैंने 44 इंच लंबाई रख ली है और चौड़ाई आपकी जितनी चौड़ी लेस होगी ना उससे आपने थोड़ी सी बढ़ा के रख लेनी है। ठीक है,
अब इसके बाद आपने ये देखें लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है और बिल्कुल किनारे किनारे से आपने सिलाई कर लेना है। पट्टी वाला फैब्रिक बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा इसमें स्टिच करना है। 2 पॉइंट का फैब्रिक मैं इसमें रख रही हूँ स्टिच में। तो यहाँ से ये देखें पट्टी हमने स्टिच कर ली है। अब इसके बाद ना हमने यहाँ से ये देखें लेस की बैक साइड पे पट्टी को इस तरह से पलट लेना है। इसको हमने ना अच्छे से इस्त्री कर लेना है। पट्टी को अभी हमने साइड पर रख लेना है और हमने ना शर्ट का बैक नेक कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से ये देखें शोल्डर को हमने इसके साथ बराबर रखा और 2 पॉइंट का इसमें सिलाई का मार्जिन रख के अब हमने गले की कटिंग करनी है। अगर आप बड़ा नेक पहनते हैं तो फिर आप उस हिसाब से ये जो निशान मैं लगा रही हूँ इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बैक नेक बड़ा नहीं पहनते तो फिर आपने कटिंग इस तरह नहीं करनी। आपने 1 इंच लंबाई वाली साइड पे निशान लगा के इसको कट कर लेना है। मैंने ये कटिंग तो कर लिया था खुद ही शौक में बड़ा नेक कटिंग कर लिया था, लेकिन बाद में ये फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बाद में मैंने इसको छोटा किया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बड़े नेक को छोटा करने का तरीका भी शेयर करूंगी। और यहाँ पे ये देखें आपने ना इसको इस तरह से दोनों फैब्रिक को साथ रख के स्टिच कर लेना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक आपने स्टिच में देना है, बहुत ज़्यादा फैब्रिक आपने यहाँ पे स्टिच में नहीं देना। अब इसके बाद आपने इसमें जो छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गले की चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी थी और लंबाई मैंने 3.5 इंच रखी थी, ठीक है। अगर आप बड़ा नेक पहनते हैं तो लंबाई आपने 3.5 इंच रखनी है और अगर छोटा पहनते हैं तो 1 इंच लंबाई रखनी है। यहाँ पर आप ये देखें शोल्डर के साथ शोल्डर को हमने इस तरह से मिला के रखना है। और ये देखें ये जो इनर वाला फैब्रिक है इसको आपने ऐसे ऊपर की साइड पे पलट लेना है। तो ये गुम सिलाई से हमारा शोल्डर स्टिच होगा। ये देखें इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। दोबारा से आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें ये अपर वाला फैब्रिक है, इसके ऊपर हमने ये देखें शर्ट का फ्रंट साइड इस तरह से रख लेना है। और ये देखें ये इनर वाला फैब्रिक है, इनर वाले फैब्रिक को इस तरह से हमने इसके ऊपर पलट लेना है और यहाँ से हमने इसको ना सिलाई कर लेना है। यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रख के आपने सिलाई कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसी तरह से हमने दूसरा शोल्डर भी स्टिच कर लेना है। तो अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें ये हमारा गुम सिलाई से स्टिच हो गया है, किसी भी साइड पर आपको सिलाई नज़र नहीं आएगी। ये देखें इस तरह सेम इसी तरह से दूसरा शोल्डर भी हमने स्टिच कर लेना है। ये देखें अभी आपको ये वाला भी रख के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से आपने शर्ट के जो ऊपर वाला हिस्सा है फ्रंट साइड इसको आपने ऐसे रखना है और ये देखें इनर वाला जो फैब्रिक है इसको आपने पलट लेना है ऐसे। और इसके बाद आपने 1/2 इंच की सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें नेक हमारा स्टिच हो गया है। अब हमने ये जो पट्टी तैयार की थी लेस के साथ अब हमने इसको स्टिच करना है। तो वो हमने कैसे करनी है अभी आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ से ना आपने पट्टी को इस तरह से सेट करना है। ये देखें थोड़ा सा आपने बढ़ा के रखना है, 1 से 1.5 इंच आप ज़्यादा रख लें। अब इसके बाद ये देखें इस तरह से आपने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें लेस वाली साइड आपने हटा देनी है और ये जो फैब्रिक है इसको हमने शर्ट के साथ रख के स्टिच करना है। अभी आपको ना मैं यहाँ से स्टिच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें थोड़ा सा आपने बढ़ा के रखना है, नीचे की साइड पे आपने फैब्रिक थोड़ा बढ़ाना ज़रूर है। तो यहाँ से ये देखें 1 से 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा बढ़ा के रख लें। अब ये जो कट लगाया है ना, कट का जहाँ पे कॉर्नर आ रहा है वहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। थोड़ी सी भी सिलाई आपकी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। कट का जो कॉर्नर है वहाँ से आपने इसको सिलाई करना है। और ये देखें जितना फैब्रिक आपने सिलाई में स्टार्ट किया है 2 पॉइंट का हमने कट लगाया था और 2 पॉइंट का ही फैब्रिक हमने स्टिच करना है और 2 पॉइंट का ही हमने फैब्रिक पट्टी के साथ भी छोड़ा था, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ तक ये देखें आपने ना इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें यहाँ तक आपने इसको स्टिच कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, शर्ट को इस तरह से गले में आपने डाल के सेट कर लेना है। या फिर अगर आप चाहें तो इसके मिड में से आप कट कर सकते हैं, बाद में अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको बीच में से कट नहीं करूँगी। तो आपने ना क्या करना है, यहाँ तक स्टिच करने के बाद आपने शर्ट को अपने नेक में डाल के नेक के हिसाब से आपने निशान लगा लेना है। पूरा कॉलर आपने अपने नेक के हिसाब से नाप लेना है। तो जहाँ तक ये देखें दूसरे साइड की जो ये जो पट्टी है हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है, ठीक है, नेक के हिसाब से। तो यहाँ पे ये देखिए ये मैंने पहन के चेक कर लिया था। तो यहाँ से ये देखें ये स्टिच
तो जहाँ पे ये मैंने निशान लगाया है ना, ये हमारे नेक का नाप है। तो जहाँ पे निशान होगा ना, उस निशान को आपने यहाँ पे इस तरह से रखना है और यहाँ से ये देखें इस तरह से स्टिच कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपने ना इस बात का ध्यान रखना है कि शर्ट वाला फैब्रिक आपने ऊपर रखना है और पट्टी को आपने नीचे रखना है। शर्ट वाला फैब्रिक ऊपर इसलिए रखना है कि ये जब आप स्टिच करेंगे ना, एंड तक जब आप आएंगे तो आपको पता होगा कि आपका कट कहाँ पे है और कहाँ पे आपका कट एंड हो रहा है। तो ये देखें, यहाँ से ऊपर की साइड पे आपको अच्छे से कट नज़र आता है और इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट स्टिच होता है। तो यहाँ से ये देखें, इसको हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी ना, इस पट्टी को हमने कट कर लेना है। अब इसके बाद ना आपने क्या करना है, ये देखें पट्टी को ऐसे नीचे की साइड पे लेके जाना है और यहाँ से आपने इसको अच्छे से आयरन करने के बाद ये देखें, यहाँ से फैब्रिक को आपने पट्टी के अंदर की साइड पे फोल्ड करना है। दूसरी साइड पे तो ये देखें पट्टी के फैब्रिक के साथ स्टिच हो गई है, शर्ट वाले फैब्रिक के साथ। और इस तरह से हमने इसको सेट करके अच्छे से आयरन करना है। आयरन करने के बाद हमने इसको स्टिच करना है। तो यहाँ से ये देखें, इस तरह से सेट करने के बाद मैंने इसको सिलाई कर लिया। तो लेस को हमने इस तरह से ऊपर की साइड पे पलटना है और बिल्कुल किनारे किनारे से हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ तक स्टिच करने के बाद ये देखें, यहाँ से फैब्रिक को आपने अंदर की साइड पे फोल्ड ज़रूर कर लेना है और इस तरह से लेस के बिल्कुल किनारे किनारे से आपने इसको स्टिच कर लेना है। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आज के वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप साथ साथ देखते जाएं कि हमने इसको स्टिच कैसे करना है। बिल्कुल किनारे पे, लेस के किनारे पर आपने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक आपने इसको स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद ना हमने नीचे की साइड पे एक फैब्रिक स्टिच करके वो लगाना है। तो वो कैसे लगाना है अभी आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ तक आपने इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ से ये देखें, इसको आपने इस तरह से सेट करना है और यहाँ से ये देखें ऐसे आपने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें, यहाँ पे कॉर्नर पर आपने सिलाई को लाके पक्का कर लेना है और इस तरह से आपने एक्स्ट्रा धागे आपने कट कर लेने हैं। अब इसके बाद ना यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी ये भी आपने कट कर लेनी। तो ये देखें, यहाँ तक हमारा नेक स्टिच हो गया है। अभी ये कितना प्यारा लग रहा है। अब इसके बाद आपने फैब्रिक की एक पट्टी लेनी है और इसके नीचे की साइड पर आपने बुकरम को पेस्ट कर लेना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप पिनटेक्स भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही। तो यहाँ पे ये देखें, ऊपर की साइड पे फैब्रिक को आपने फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आपने इसको स्टिच ज़रूर कर लेना है। और नीचे की साइड पे ये फैब्रिक वाइट है तो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, मैंने बुकरम पेस्ट किया हुआ है। तो आपने भी ऐसे ही कर लेना है। इस पट्टी के सेंटर में आपने इस तरीके से क्रीज ज़रूर बना लेनी है। अब आपने ना यहाँ से गले की टोटल लेंथ देख लेनी है। आपको जितनी भी गले की लेंथ चाहिए आपने उतना निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच का निशान लगा लिया है। ये देखें, इस तरह से हमने 6.5 इंच का, ये देखें इस तरह से निशान लगाना है और हमने ना इसको सिलाई कर लेना है। सिलाई हमने किनारे किनारे पे करनी है, दूसरे कॉर्नर पर करनी है। फ्रंट साइड पे हमने आगे की साइड पे लेस की सिलाई नहीं करनी, ये ओपन रहेगा, ठीक है। पट्टी की लंबाई और चौड़ाई बताना भूल गई हूँ। तो 5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 10 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। अब इसके बाद ना मैंने इसको सिलाई कर लिया था, जैसे अभी आपको बताया है ना। सिलाई करने के बाद नीचे की साइड पे ये जो एक्स्ट्रा बुकरम वाला फैब्रिक होगा इसको आपने कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, अगर आप चाहें तो इसको ना बीच में से कट भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया है नेक का नाप लेकर आपने करना है। अगर आप उस तरह से नहीं करें तो 2 पट्टियाँ बनाकर आप उसको इस तरह से बाद में अपने नेक के हिसाब से नाप लेकर आप यहाँ पे चिट बटन भी लगा सकते हैं। तो अब जिस तरह से भी आपको आसान लगे आप उस तरह से बना लें। तो यहाँ पर आप ये देखें, हमारा बहुत ही खूबसूरत सिंपल और स्टाइलिश नेक का डिज़ाइन रेडी हो गया है। तो कैसा लगा आपको आज का डिज़ाइन, कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।